Hello everyone and welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. हमने अपने पिछले टॉपिक में देखा था कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मीन को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो है सबसे पहले हम देखते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है टोटल ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो अब यहाँ पर एफ एक्स का मतलब हुआ इसका प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यूज विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे, मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे सम इसका निकाल लेंगे हम लोग और एन नंबर ऑफ आइटम्स हमें पता ही है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर हाइट दे रखी है 7 फीट, 14 फीट, 21 फीट, 28 फीट, 35 फीट, 42 फीट, 49 फीट, 56 फीट। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 26, 57, 92, 134, 216, 287, 341 एंड 360। अब हमें अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है। देखिए अब हाइट लेस देन लिखा हुआ है यहाँ पर। लेस देन का मतलब क्या हुआ, 7 से कम, मतलब 0 से 7। उसके बाद लेस देन 14, लेस देन 7 का मतलब 7 to 14, फिर 14 to 21, फिर 21 to 28, फिर 28 से 35, फिर 35 से 42, फिर 42 से 49 और फिर 49 से 56। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अगर लेस देन यहाँ पर लिखा हो, कई बार सीरीज जो है इसी तरीके से दे रखी होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। 0 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 3.5। अब 7 7 का गैप है, मतलब 7 7 का गैप होना चाहिए। 7 + 14 डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या हुआ इसका 10.5। 21 डिवाइड बाय 2, 10.5। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 7 7 का गैप है तो मिड वैल्यू में भी 7 7 का गैप आना चाहिए। तो 3.5 हो गया, 10.5, 17.5, 24.5, 31.5, 38.5, 45.5 एंड 52.5। अब फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है क्या, 26, 57, 92, 134, 216, 287, 341 एंड 360। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये भी क्यूमुलेटिव है। ये भी क्यूमुलेटिव है, मतलब इसके अंदर भी लेस देन दे रखा है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जो कि है 26 - 0, जिसका मतलब है 26। उसके बाद है 57 - 26, जो कि है 31। उसके बाद 92 - 57, जो कि है आपके पास 35। उसके बाद 134 - 92, जो कि है 42। उसके बाद 216 - 30 माइनस ये 134, जो कि है हमारे पास 82 एंड 287 - 216, जो कि है हमारे पास 71। उसके बाद 347 - 287, जो कि है हमारे पास 54 एंड 360 - 341, जो कि है हमारे पास 90। ये क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसीज थी ये भी क्यूमुलेटिव फॉर्म में दे रखी थी। देखिए बढ़ती हुई है, तो बढ़ती हुई है, हमें एक्चुअल जो है वो निकालनी थी इसके अंदर, ठीक है। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये जो फ्रीक्वेंसीज है बढ़ती हुई है, इसका मतलब हमें इन फ्रीक्वेंसीज का प्रॉपर जो है ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके अंदर जो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी है उसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ही क्यूमुलेटिव फॉर्म में दे रखी है, ये भी क्यूमुलेटिव है और ये भी क्यूमुलेटिव। जब बढ़ते हुए क्रम में होती है कोई चीज तो वो क्यूमुलेटिव ही लगभग होती है। तो 26, 31, 35, 42, 82, 71, 54, 90।
अब अपन fx कर लेंगे, मतलब fx का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी और x जो है ये मिड वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग करिए 26, आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो क्या आंसर आएगा 91। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है अगला 31 इंटू 10.5 जो कि है अपने पास आएगा 32.5। ठीक है, उसके बाद 35 मल्टीप्लाई बाय 17.1 जो कि है अपने पास 612.5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपने पास 24.5 मल्टीप्लाई बाय 42 जो कि है 1029.5। उसके बाद नेक्स्ट है 31.5 इंटू 82 जो कि है अपने पास 2583.0। उसके बाद है 38.5 इंटू 71 जो कि है 2733.5। उसके बाद है नेक्स्ट है 45.5 मल्टीप्लाई बाय 54 जो कि है 2457। और नेक्स्ट है 997.5 मतलब जो है आपका 19 इंटू 50 2.5। इस तरीके से हम लोग x को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, उसके बाद अब आइए आप इसका टोटल अपन लगा लेते हैं। इसका टोटल जो है वो आ रहा है 10829। ठीक है, इसका टोटल ये आ रहा है, तो 10829 ये हो गया। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमारे पास देखो क्यूमुलेटिव है, मतलब ये जो है ना, ये लास्ट जो फिगर है ये अपने पास फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये है 360, मतलब 19 प्लस 54 प्लस 71 प्लस 82 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 31 प्लस 26, ये इसका जो टोटल है वो आना चाहिए अपने पास 360। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अब अपन मीन निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स जो है 10829 है और जो है ये अपना टोटल है वो है 360, तो आंसर अपने पास आया है 30.08। ये जो हाइट थी ये फिट में थी, आंसर भी हमारा फिट में आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आप शॉर्टकट मेथड के थ्रू सेम क्वेश्चन है अपने पास। शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन, ये देखिए फॉर्मूला है अपने पास ए प्लस टोटल ऑफ dx इंटू एफ, मतलब dx और f को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय n करेंगे, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय n। वापस वही बात है, a अज्यूम मीन है यहाँ पर, सम इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, f फ्रीक्वेंसी अपने पास, dx कैसे निकालेंगे x माइनस a निकालेंगे, एफ डी एक्स कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई ईच dx विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx कैसे निकलेगा x माइनस a। एफ डी एक्स कैसे निकला, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन फ्रॉम a विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अब एफ डी एक्स का जो है जो भी निकलेगा इसका सम निकाल देंगे, n जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है और dx जो है x माइनस a होता ही है, तो a प्लस टोटल ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय n होता है। अब सबसे पहले हम सेम क्वेश्चन है, देखिए अब डायरेक्ट मेथड से अपना आंसर जितना आया था, कितना आया था 30.08, यही शॉर्टकट मेथड से आना चाहिए और यही स्टेप डिवीजन मेथड से भी आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब यही क्वेश्चन है सेम, आइए सबसे पहले करते हैं हम लोग। हाइट जो है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 28 से सॉरी 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 एंड 49 से 56। इसकी मिड वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, 7 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 10.5, फिर 7 7 का गैप है ना 17.5, 24.5, 31.5, 38.5, 45.5 एंड 52.5। फ्रीक्वेंसी वापस निकालिए, वापस 26 माइनस 0 26, 57 माइनस 26 31, 92 माइनस 57 35, 134 माइनस 92 42, 216 माइनस 134 82, 287 माइनस 216 71, उसके बाद 341 माइनस 287 54 एंड 360 माइनस 341
19। इसका टोटल हमारे पास क्या आना चाहिए, ये जो लास्ट वाला डिजिट है 360 आना चाहिए, क्योंकि ये भी क्यूमुलेटिव है। अब अज्यूम मीन कैसे लेंगे, x माइनस ए होता है, a में से हम लोग अज्यूम मीन ले लेते हैं। मान लीजिए अपन अज्यूम मीन यहाँ पर ले लेते हैं 31.5। तो अज्यूम मीन कैसे निकलेगा, 31.5 मिड वैल्यू मतलब कोई सी भी वैल्यू हो गई। अब x माइनस ए करना, a अपने पास है ही, x अपने पास ये सारे हैं, तो सबसे पहले 31.5 माइनस 31.5, इसका आ गया 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 24.5 माइनस 31.5, इसका आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आएगा इसका हमारे पास -7। उसके बाद 17.5 माइनस 31.5, इसका आंसर हमारे पास क्या है, माइनस का 14। उसके बाद 10.5 माइनस 31.5, इसका आंसर आया अपने पास -21। 7 का गैप है वापस। 3.5 माइनस 31.5, इसका आंसर आ गया अपने पास माइनस का 28। इसी तरीके से इधर आ जाइए, 38.5 माइनस 31.5, आंसर आ गया +7। 45.5 माइनस 31.5, इसका आंसर आ गया हमारे पास +14 एंड 52.5 माइनस 31.5, इसका आंसर आ गया अपने पास +21। अब f इंटू डी एक्स कर लेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 26 इंटू 28 माइनस 728, 31 इंटू 21 माइनस 651, 14, फ्रीक्वेंसी आगे क्या है, f इंटू डी एक्स 35 मल्टीप्लाई बाय 14 जो है ये है -490। उसके बाद 42 मल्टीप्लाई बाय 7, उसके यहाँ पर आ गया -294। उसके बाद 82 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आ गया इसका। 71 मल्टीप्लाई बाय 7, 497 आ गया इसका। 54 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस का आ गया ये प्लस 756 आ गया एंड 19 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 399 आ गया। इसका टोटल लगा लेंगे हम लोग, ये माइनस का 2163 है और ये प्लस का है 1652। तो इन दोनों को जब अपन ने माइनस किया तो ये ग्रेटर बड़ा डिजिट है माइनस में, तो आंसर भी आ गया माइनस में हमारे पास -511। अपने पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस टोटल ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। ए अपने पास क्या है 31.5, एफ डी एक्स अपने पास क्या है -511 डिवाइडेड बाय एन अपने पास क्या है 360। तो अब आ गया ये 31.5 माइनस का अपने पास है 1.42, आंसर आ गया 30.08, वापस आ गया फिट में। ये आ गया शॉर्टकट मेथड से हम निकाला है, हमने निकाला है मीन। अब अपन आते हैं स्टेप डिविएशन मेथड पे। स्टेप डिविएशन और शॉर्टकट मेथड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक आई का डिफरेंस है। अब इसका मतलब फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले a प्लस टोटल ऑफ एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। आई का यहाँ पर मतलब है कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहें सारी जगह पे कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है 7, ठीक है। तो अब a प्लस टोटल ऑफ एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। तो अब यहाँ पर dx तो x माइनस ए होता ही है और d डैश एक्स क्या है dx डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। अब आइए चलिए हम क्वेश्चन सीधा कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा। 0 से 7, 7 से 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42, 42 to 49 and 49 to 56। अब मिड वैल्यू इसकी हमने निकाली थी, वही सेम रहेगी 3.5, 10.5, 17.5, 24.5, 31.5, 38.5, 45.5 एंड 52.5। फ्रीक्वेंसीज भी वही डिफरेंस रहेगा, 26 जो है 31, 57 माइनस 26 31, 92 माइनस 57 जो कि है 35, उसके बाद 134 माइनस 92, उसके बाद है 42, नेक्स्ट है 216 माइनस 34
जो कि है 82, उसके बाद 287 माइनस 216 जो कि है 71, उसके बाद 341 माइनस 287 जो कि है 54, 360 माइनस 341 जो कि है 19। इसका टोटल वापस से मैं बता रही हूँ क्यूमुलेटिव है तो ये 360 ही होगा। उसके बाद अपन आते हैं dx पे। dx का मतलब x माइनस ए होता है। सबसे पहले a अपन अज्यूम मीन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने अज्यूम मीन जैसे बीच का ले लेते हैं अपन 31.5, इसको 0 कर देते हैं 31.5 अज्यूम मीन, ठीक है। अब 31.5 माइनस 31.5 इसको 0 कर दिया। उसके बाद 24 माइनस 31.5 इसका क्या आंसर आता है -7। उसके बाद 17 माइनस 31.5 इसका आंसर आता है -14, फिर आता है -21, उसके बाद आता है -28। उसी तरीके से ये +7 हो गया, इन दोनों को माइनस किया, उसके बाद +14, उसके बाद आ गया +21, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है d' निकालना, मतलब dx डिवाइडेड बाय i। ये जो dx है इसको i से डिवाइड कर देंगे, मतलब i यहाँ पर हमारे पास सारी जगह कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है, i हम लोग 7 लेंगे जिससे सब डिवाइड हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आ गया 0, 7 डिवाइडेड बाय 7 -1, 14, 7 डिवाइडेड बाय 14 -2, 7 3 जा 21, मतलब 21 डिवाइड बाय 7 -3, 24 डिवाइड बाय 7 -4। उस तरीके से ये +1 हो गया, 14 डिवाइड बाय 7 +2 हो गया, 21 डिवाइड बाय 7 +3 हो गया। उसके बाद f इंटू d' करेंगे, मतलब 26 इंटू 4 ये कितना हो गया -104, 31 इंटू 3 -93, 35 इंटू 2 -70, 42 इंटू 1 -42, 82 इंटू 0 0, 71 इंटू 1 71, उसके बाद 54 इंटू 2 जो कि आया है 108, ये प्लस के रहेंगे, 91 इंटू 3 जो कि आया है 57। अब हमारे पास माइनस के आइटम है -309 और प्लस के आइटम है 236, तो इसका जो टोटल आ गया वो आ गया -73। अब इसको अपन फॉर्मूले में पुट कर लें, a प्लस टोटल ऑफ f(d'(x) डिवाइडेड बाय n इंटू आई। a हमने यहाँ पर कितना लिया 31.5, f(d'(x) अपने पास कितना है -73, n अपने पास कितना है 360 इंटू आई अपने पास कितना है 7। तो जब अपन ये चीज पुट कर लेंगे तो आगे देखिए 31.5 माइनस 511 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 31.5 माइनस 1.42 इज इक्वल टू 30.08 फीट। वापस से आंसर 30.08। इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू कंटिन्यूअस सीरीज में भी मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर तीनों ही मेथड से सेम आएगा। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, चाहे कोई सा भी मेथड पूछा जाए, चाहे एक सिंगल मेथड पूछा जाए, ठीक है। तीनों ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपको इसके नोट्स इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको किसी भी तरीके का कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी प्रॉब्लम या सजेशन देना हो, आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स पे लिखें या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक पे लिख के मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।